साल 2001 की तपती गर्मियों में दिल्ली की रातें कुछ और ही कहानी कहती थीं। बिजली कटौती आम थी और लोग खुली हवा के लिए छतों पर चारपाइयां बिछाकर सो जाया करते थे। मगर उन्हीं दिनों एक अफवाह ने राजधानी की नींद उड़ा दी। मंकी मैन नाम का एक रहस्यमयी साया रात में लोगों पर हमला करता है। कई ने दावा किया कि उन्होंने एक काले बंदर जैसे जीव को छतों से छलांग लगाते देखा और सुबह उनके शरीर पर अजीब खरोंचों के निशान मिले। उसी दहशत के बीच एक रात की कहानी शुरू होती है। राघव, पुरानी दिल्ली का एक शांत स्वभाव का ऑटो ड्राइवर, रात की शिफ्ट में काम करता था। उसे देर रात शहर की सुनसान सड़कों से डर नहीं लगता था। अब तक नहीं लगा था। उस रात उसे कनॉट प्लेस से एक सवारी मिली, नैना, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा थी और अक्सर लेक्चर या प्रैक्टिकल की वजह से देर से हॉस्टल लौटती थी। राघव ने ऑटो स्टार्ट किया। सन्नाटा इतना गहरा था कि स्ट्रीट लाइट की हल्की भनभनाहट भी सुनाई दे रही थी। रास्ते में नैना ने धीरे से कहा, सुना है, कल रात कश्मीरी गेट के पास किसी को पंजों के निशान के साथ बेहोश पाया गया। राघव ने हल्की हंसी में बात टाल दी, पर उसके अपने हाथ स्टेयरिंग पर कस गए। जैसे ही ऑटो मलकागंज के सुनसान मोड़ पर पहुंचा, अचानक पीछे किसी छत से कुछ भारी चीज कूदने की आवाज आई। धप! नैना चौंक कर ऑटो से बाहर झांकने लगी। कुछ गिरा क्या? राघव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बैठी रहिए, शायद बिल्ली या बंदर होगा। लेकिन उस आवाज में जानवरों वाली फुर्ती से ज्यादा इंसानी भार था। कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि उन्हें किसी बिजली के खंभे पर एक परछाई दिखी, मानो कोई घूर रहा हो। परछाई ने जैसे ही हल्की हरकत की, राघव ने बिना कुछ कहे स्पीड बढ़ा दी। नैना अब बिल्कुल चुप थी, मगर उसकी आंखों में डर साफ था। हर मोड़ पर उन्हें दौड़ती हुई छतों की टक टक सुनाई देती रही, मानो वही साया ऑटो के साथ साथ छलांगे मारता चल रहा हो। अंधेरी दीवारों पर, सड़क किनारे छज्जों पर और बिजली की तारों के पास कोई अजीब सी हिलती हुई छाया दिखाई देती रही, पर चेहरा साफ नहीं। आगे जाकर अचानक सड़क दो हिस्सों में बंटती थी। एक तरफ रोशनी वाली मुख्य सड़क और दूसरी ओर एक वीरान कॉलोनी, जहां पुराने फ्लैट और आधे अधूरे मकान खड़े थे। तभी पीछे फिर एक छलांग की आवाज आई, इस बार पहले से ज्यादा नजदीक। राघव ने घबराकर कहा, पकड़ कर बैठिए, और ऑटो सीधे उसी वीरान कॉलोनी की ओर मोड़ दिया, मानो रोशनी से भी ज्यादा छिपने की जगह वहीं हो। उसके बाद क्या हुआ, ये किसी ने नहीं देखा। अगली सुबह जब आसपास के लोगों ने छतों पर कपड़े फैलाने जाना चाहा, तो उन्हें खून जैसी सूखी बूंदें दिखाई दीं। कुछ पुराने प्लास्टर वाली दीवारों पर पंजों की तिरछी खरोंचें भी मिलीं, ऐसी जो किसी बंदर की नहीं लगती थीं। पास की बिजली की तारों पर भी एक काली छाया सी जली हुई थी, जैसे कुछ वहां से फिसला हो। राघव का ऑटो कभी नहीं मिला। नैना हॉस्टल नहीं पहुंची। पुलिस ने कई थानों में रिपोर्ट दर्ज की, मगर न किसी ने चीख सुनी, न किसी ने टक्कर देखी। बस उन रातों से एक नई बात फैल गई। मंकी मैन अब सड़कों से उतरकर लोगों के साथ सफर भी करने लगा है। और तभी से जब भी रात में कोई ऑटो दूर से आता है, कई लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। शायद कोई उसमें हो, या शायद कोई उसके पीछे भाग रहा हो।